नमस्कार। आज हम लेके आए हैं C-TET में भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स। यद्यपि सामान्य रूप से सभी बालकों में भाषा का रूप समान ही होता है, फिर भी विकास गति में जैसे शब्द भंडार के आकार और प्रकार में वह सदा बोलते हैं, समय स्वचेतन दशा में रहता है। इस संबंध में थॉमसन ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि द्विभाषी वातावरण में पले बालक भाषा विकास की दृष्टि से पिछड़े होते हैं। द्विभाषा वातावरण का प्रभाव बालक की शैक्षिक उपलब्धि से अधिक संवेगात्मक सामाजिक समायोजन पर गंभीर रूप से पड़ता है। उपर्युक्त कारकों पर विचार करने के उपरांत यह कहना आवश्यक प्रतीत होता है कि बालक के विकास की प्रारंभिक अवस्था में माता-पिता तथा शिक्षकों को भाषा शिक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शुद्ध उच्चारण की प्रत्येक अवस्था में स्पष्ट रूप से भिन्नता दिखाई देती है। इस भिन्नता के कारण उत्तरदायी हैं, जिनमें प्रमुख निम्न हैं। स्वास्थ्य। प्रथम कारण है स्वास्थ्य। यदि प्रथम 2 वर्षों में शिशु रोगग्रस्त रहता है तो इसका प्रभाव उसके बोलने पर पड़ता है। वह अन्य बच्चों की अपेक्षा देर से बोलना आरंभ करता है। चूँकि भाषा का विकास अधिकतर अनुकरण के आधार पर होता है, अतः बहरे या ऊंचा सुनने वाले बच्चे भी देर से बोलते हैं। उनका शब्द भंडार कम, उच्चारण खराब तथा बौद्धिक विकास धीमी गति से होता है। और दूसरा कारण है बुद्धि। बुद्धि का भाषा से घनिष्ठ संबंध है। भाषा के विकास पर बुद्धि का भी प्रभाव पड़ता है। हरलॉक ने कहा है, बालक के बौद्धिक स्तर को एकमात्र उत्तम रूप से बताने वाली उसकी भाषा ही है। उच्च बौद्धिक स्तर के बालक भाषा कौशल में भी उत्तम होते हैं। कम बुद्धि के बालक भाषा कौशल में पिछड़े रहते हैं। जैसे कि जेरसील्ड ने कहा है कि प्रारंभिक विकास बौद्धिक विकास का भविष्यवक्ता है। और तीसरा कारण है सामाजिक और आर्थिक दशा, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। बालक के भाषा का विकास पर घर की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति का बहुत प्रभाव पड़ता है। निम्न सामाजिक वातावरण में रहने वाले बालक भाषा विकास की दृष्टि से तुलनात्मक रूप से उच्च सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर से बालकों से पिछड़े रहते हैं। घर का वातावरण भाषा शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। परिवार में रेडियो, टेलीविज़न, पत्र पत्रिकाओं तथा अन्य साधनों को प्राप्त होने पर शिशुओं का भाषा विकास उच्च श्रेणी का होता है। और चौथा कारण है यौन। शिशु के जीवन के प्रथम वर्ष में बालक बालिकाओं के भाषा विकास में अंतर दिखाई नहीं देता, किंतु दूसरे वर्ष के आरंभ होते ही बालकों के पक्ष में विकास भिन्नता दिखाई देने लगती है। बालक बालिकाओं की अपेक्षा धीरे धीरे बोलना सीखते हैं। उनका शब्द भंडार भी कम होता है। उच्चारण व्याकरण की दृष्टि से भी उतना शुद्ध नहीं होता जितना कि बालिकाओं का होता है। भाषा दोष भी बालकों से अधिक पाया जाता है। और पांचवा है पारिवारिक संबंध। बालक के
भाषा विकास पर उसके पारिवारिक संबंधों का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह प्रौढ़ व्यक्तियों का ही अनुकरण करता है, जबकि बहुत से भाई बहनों वाला बालक अपने भाई बहनों का ही अनुकरण करके सीखता है, जिनका भाषा विकास कम होता है। जुड़वा बालक भी भाषा विकास की दृष्टि से पिछड़े रहते हैं। और छठवां व आखिरी कारण है द्विभाषी वातावरण। ऐसे वातावरण में जहां बालक के माता पिता की मातृभाषा भिन्न होती है, उसका भाषा विकास सैंसों में मंद गति से होता है और वह देर से ठीक से बोलना सीखता है। इसका कारण यह होता है कि एक व्यक्ति से अपनी मातृभाषा में और दूसरे से उसकी मातृभाषा में बोलता है।